देखो बेटा, पहला है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 तरीके के सिस्टम है, CGS यूनिट, MKS, FPS। CGS जो है उसका मतलब है सेंटीमीटर, मास एंड सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। तो यहाँ पे जो है आपके पास CGS की जो फुल फॉर्म है वो उसकी यूनिट से बनती है कि हम लेंथ के लिए जो है सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, लेंथ के लिए जो है हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, मास के लिए ग्राम यूज़ करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड यूज़ करेंगे। MKS, ऐसी MKS है। MKS में क्या है, MKS सिस्टम में क्या है हमारे पास, आपके पास लेंथ ऑफ मीटर जो आ जाती है वो लेंथ जो है वो मीटर में आ गई, ठीक है। मास जो हो गया वो आपका किलोग्राम में आ गया, टाइम जो हो गया वो आपका सेकंड में आ गया। तो क्या है आपके पास, मीटर फॉर लेंथ, ठीक है। मीटर किसके लिए आ गई, लेंथ के लिए। मास के लिए आ गई किलोग्राम और टाइम के लिए आ गई सेकंड। तो अभी आपने 2 यूनिट सीखी हैं, वही हैं लेंथ, मास एंड सेकंड, ठीक है। लेंथ, मास एंड सेकंड जो हमने बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ ली हैं। तो पहला है CGS यूनिट जिसमें क्या आते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वही शॉर्ट फॉर्म लिया, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकंड। अब ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या है, ये ब्रिटिश सिस्टम है क्योंकि पाउंड जो है, फुट जो है वो वहीं यूज़ होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो FPS सिस्टम ये बहुत कम यूज़ होता है, फुट, पाउंड एंड सेकंड का। तो जो अब आपका SI सिस्टम है वो बेसिकली डिराइव होता है आपके पास MKS सिस्टम को मॉडिफाई किया गया है और ये थोड़ा क्लोज है CGS के। मॉडिफाई किया गया है MKS से, इसलिए इसको हम कहते हैं रैशनलाइज्ड सिस्टम, ठीक है। रैशनलाइज्ड MK सिस्टम, रैशनलाइज्ड MK सिस्टम, क्योंकि ये उससे लिया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है, इसलिए इसको कहते हैं रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम। अब इसका जो नेक्स्ट टेबल है वो आपने लर्न करना है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने लर्न करना है, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये 7 आपकी जो है फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। 2 आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें फर्स्ट आता है आपके पास मास किलोग्राम में, लेंथ M में, मीटर में, टाइम सेकंड्स में, टेम्परेचर केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला में, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल में। तो याद रखो, लेंथ की जो यूनिट लेनी है वो आपने मीटर लेनी है SI में, मीटर लेनी है, मास की आपने किलोग्राम, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैडिला, करंट एम्पेयर, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल। अब ये जो इसके सिंबल्स हैं ये आपने लर्न करने हैं। ये जो सिंबल्स ये आपको याद होने चाहिए कि मास के लिए हम किलोग्राम लिखेंगे तो kg से, मीटर को M से, सेकंड को S से, केल्विन को K से, कैडिला को CD से, एम्पेयर को कैपिटल A से, मोल को MOL से। सप्लीमेंट्री यूनिट 2 चीज़ों के लिए, एक 2D शेप के लिए जिसको हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, एक 3D के लिए जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं। 2D शेप होती है जिसको हम सिर्फ पेपर पे ड्रा कर सकते हैं, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर। 3D फिगर वो होती हैं जो आपकी स्फीयर होती है, जैसे बॉल हो गई जिसको हाथ में पकड़ सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, अपना मोबाइल हो गया, है ना। तो उन्हीं के लिए वैसे आपके पास फिजिक्स में 2 यूनिट्स हैं जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। प्लेन एंगल जिसको हम रेडियंस में लेंगे, ये आपका 2D के लिए। सॉलिड एंगल हम स्फीयर के लिए लेते हैं। प्लेन एंगल हम लेते हैं सर्कल के लिए, सॉलिड एंगल लेते हैं हम स्फीयर के लिए। अब डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, मीटर क्या है, एक मीटर किसके इक्वल है, 1650763.3 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन 2p10 एंड 5d10। ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो 1 मीटर किसके इक्वल लिखा, किसके बीच में आया, 1 मीटर के लेंथ का यूनिट है, तो किसके बीच में ट्रांजिशन हुई, 2p10 और 5d5 में, 2p10 और 5d5। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो गया,
1650763.73 वेव किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम क्या है, ये क्या है, एक मास है प्लेटिनम और इरीडियम सिलेंडर का, जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% इरीडियम है। बेटा अब ये तो बेसिक नेम है, इसको मैं नहीं कुछ और बोल सकती। प्लेटिनम है तो मैं प्लेटिनम ही बोलूँगी, इरीडियम है तो इरीडियम। ये इसके केमिस्ट्री के नेम्स हैं, साइंटिफिक नेम है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। ये इसमें क्या होगा, जो डायामीटर है, जो ये डायामीटर है, देखो डायामीटर इज इक्वल्स टू इट्स लेंथ बोथ टू 3.9 सिस्टम इन, ठीक है। तो इसमें डायमीटर किसके इक्वल है, हाइट, डायमीटर इज इक्वल्स टू इट्स हाइट बोथ इक्वल टू 3.9 सिस्टम। डायमीटर किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल, और उन दोनों की वैल्यू क्या है, 3.9 सिस्टम। और इसको कहाँ रखा गया है, पेरिस में। सेकंड किसकी यूनिट होती है, टाइम की। तो वो किसके इक्वल है, 9192631770 वाइब्रेशन किसके बीच में, 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम के बीच में। तो ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए इनकी लेंथ निकालने के लिए। हमें ये तो सिर्फ आपको डेफिनेशंस लर्न करनी है, वैसे हमने जो यूज़ करनी है वो यही है, हमने लेंथ लिखना है, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, सेकंड्स के लिए, टाइम के लिए सेकंड्स। ऐसे केल्विन किसके लिए यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए। कैडिला किसके लिए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए। इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अ सरफेस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अगर एक ये जा रही है तो ये जो होगा उस पर जो स्टैंडिंग लाइन है, लेटी हुई के ऊपर जो स्टैंडिंग लाइन बनती है जिस पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर एक चीज़ ऐसे जा रही है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस पे जाएगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ऑफ अ ब्लैक बॉडी, एम्पेयर क्या होती है, ये करंट की यूनिट होती है। आपको पता है 0.01 एम्पेयर भी है, वो एक फैटल है, फैटल मतलब मार सकता है इंसान को। इसलिए करंट जो होता है उसका थोड़ा सा करंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो वैसे एम्पेयर किसकी यूनिट है, करंट विच फ्लो व्हेन फ्लोइंग थ्रू टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स ऑफ इन्फाइनाइट लेंथ, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, कहीं से स्टार्ट हो रहा है कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है। तो दो पैरेलल कंडक्टर के बीच में से जो करंट पास होता है उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पेयर। अब कंडक्टर जो हैं दो पैरेलल हैं, पैरेलल मतलब एक ही सीध में चल रहे हैं, एक ही सीध में, दो पैरेलल कंडक्टर मतलब एक ही सीध में, या तो वो एक ही जगह पर जाएंगे या अलग अलग जगह पर जाएंगे। जैसे दो कारें चल रही हैं, है ना, दो कारें बिल्कुल साथ साथ ऐसे चल रही हैं पैरेलल। अब हो सकता है दोनों कारों की डायरेक्शन एक ही हो, बट एक ने इधर चले, एक ऐसा भी हो सकता है एक कार इधर को जा रही हो और एक कार इधर को जा रही हो, है ना। तो वही चीज़ है कि पैरेलल कंडक्टर वो होते हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते। पैरेलल का मतलब वो दो चीज़ें जो कभी आपस में कट नहीं करेंगी, कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। जैसे नदी के दो किनारे, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं पर कभी नहीं मिलते। तो वही चीज़ है, वो दोनों चीज़ें हैं, वो दोनों कंडक्टर जो वो एक ही डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे जो होगा करंट जो होगा वो इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को, ठीक है, एक डायरेक्शन में जाएगा तो अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट मतलब कि एक इधर जा रहा कंडक्टर तो एक लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है, और अगर दोनों राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों अलग अलग साइड पे जा रहे हैं मतलब वो रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करेंगे तभी दूर भागेंगे ना, अट्रैक्ट करेंगे तो इकट्ठे हो जाएंगे। अट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक साथ हो जाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे। रिपेल का मतलब है कि एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेंगे। क्या करेंगे, ऑपोजिट, जैसे दो मैग्नेट हैं, वो एक जैसे पोल रख लो, अगर कोई उत्तर ध्रुव है ना, तो वो आपस में दूर भागेंगे। उत्तर दक्षिण है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वही चीज़ है, तो पहला कंडक्टर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं अट्रैक्ट करेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब कि वो रिपेल कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। मोल किसके लिए यूज होती है, मोल हमने पढ़ी थी क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को मोल से डिनोट करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट्स एज देयर आर एटम्स। हम इसकी जो यूनिट है ना मोल्स को हमने निकाला है C12, C कार्बन की यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, 1/12 होता है वैसे। चलो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री यूनिट एज देयर आर 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं जैसे उसके एटम्स में हैं, जो 0.012
012 किलोग्राम ऑफ कार्बन में होता है। और इसमें मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर क्या है हमारे पास, मोल कंटेन 6.023 × 10⁻23 एलिमेंट्री यूनिट सच एज एटम मॉलिक्यूल्स आयन। तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, एक मोल में कितने एलिमेंट्री यूनिट्स हैं, 6.023 × 10⁻3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये याद रख लो एवोगैड्रोस नंबर। ये आपका फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में ज़्यादा काम आने वाला है, फिजिक्स की बजाय ज़्यादा केमिस्ट्री में काम है, क्योंकि फिजिक्स में मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट है। ये एवोगैड्रोस नंबर आप याद रख लो, 6.023 × 10⁻23। ठीक है। अब ये तो हो गई थी आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स। अब आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, रेडियन। रेडियन किसके इक्वल होता है, जब हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं उसमें जब रेडियस जो है, एक सर्कल जो बनता है ना वो हमेशा आर्क के थ्रू बनता है। कैसे, ये एक सर्कल लिया है ना, उसका कोई भी ये छोटा सा हिस्सा है, ये क्या होती है, आर्क। क्या होती है, आर्क। आर्क मतलब एक छोटा सा हिस्सा। तो वही यहाँ पे ये ड्रॉ करिए आपके सामने, ए बी आर्क है। जब ये ए बी आर्क की लेंथ इस रेडियस के इक्वल हो जाती है, ए बी आर्क की लेंथ जब इस रेडियस के इक्वल हो जाती है तो यूनिट होता है, तो वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन। तो क्या कहलाता है, 1 रेडियन। जब एक आर्क की लेंथ उसके रेडियस के, सर्कल के रेडियस के, उसी सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, 1 रेडियन। आर्क किसके इक्वल हो जाती है, आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल, तो वो क्या कहलाती है, 1 रेडियन। ये सर्कल की बात होगी क्योंकि मैंने कहा था ये 2D है, तो इसको लगना वैसे थीटा इज टू L/R है, पर यहाँ पर हमने वैसे क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब कि एंगल, ये जो एंगल है L/R। बट हमने यहाँ पे बहुत छोटी सी बात करें तो ये जो d थीटा है इसका मतलब क्या है, स्मॉल, बहुत छोटा, बहुत छोटे चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ये d थीटा लगा तो इसके आगे भी d लग जाएगा, क्योंकि छोटी लेंथ छोटा रेडियस है ना। तो हम जब छोटी सी चीज़ लेंगे तो हम d थीटा dL/R। फिज़िक्स में ज़्यादातर हम ऐसी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या है, ये आपका 3D में आया था, जैसे सर्कल 2D है, सफ़ेयर 3D है, जैसे अर्थ है। ठीक है। तो ये जो एरिया है इसमें क्या होता है, एरिया किसके इक्वल हो जाता है, एरिया जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। एरिया किसके इक्वल हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है। तो एक स्टेरेडियन आया था, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे वहाँ पे डी थीटा था, यहाँ पे डी ओम से ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने एरिया की बात करनी है, तो हमने यहाँ पे डी थीटा ले लिया। तो ये डी ओमेगा, इसको कहते हैं ओमेगा, जो ये है इसको कहते हैं ओमेगा। तो डी ओमेगा किसके इक्वल हो गया, डी ए मतलब कि एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो आपको समझ आ गया होगा स्टेरेडियन में क्या होता है, एरिया किसके, एरिया ऑफ सरफेस किसके इक्वल होता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस, किसके इक्वल हो जाता है, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है। जैसे वो डी थीटा ओवर डी इज इक्वल टू DL/R है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू DA/R स्क्वायर। वहाँ पर लेंथ रेडियस के इक्वल थी, यहाँ एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस के इक्वल है। अब एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज क्या, ये तो एक इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया, कहीं पर भी जाओ ये यूनिट यूज़ होती है। ठीक है। जो भी मल्टीपल या सब मल्टीपल है, कुछ भी हम लेते हैं उसको हम 10 की मल्टीप्लिकेशन में लेकर चलते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को बड़ा दिखाना तो 10 की मल्टीप्लिकेशन छोटा दिखाना तो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बता दिया। ठीक है। ये क्लोज रिलेटेड है CGS यूनिट के, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड के। ठीक है। और इसको हम ईजिली कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं वो स्मॉल हैं। ठीक है। और कोई भी हमने डिराइव्ड यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया ना, मीटर, लेंथ और टाइम जो है ना, मास, लेंथ और टाइम जो है, उसी की यूनिट से हम बाकी यूनिट्स बनाते हैं। तो वो यूनिट कैसे बनती है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ये इसका सिस्टम का फ़ायदा ये है कि एक तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, इसको हम CGS में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी मल्टीपल या सब मल्टीपल है उसको हम जो है 10 की पावर में लिख देते हैं। तो अब आगे आ जाता है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ। प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या है, एक लाइट ईयर। एक लाइट ईयर क्या है, एक डिस्टेंस को ट्रैवल, लाइट जब वैक्यूम क्या होता है, ना कोई हवा नहीं होती उसमें। ठीक है। वहाँ पे कुछ नहीं होता, वैक्यूम मतलब खाली।
तो उसमें एक लाइट को जो डिस्टेंस एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 लाइट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट ने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो होता है 1 ईयर। ये आपको वैल्यूज़ याद रखनी पड़ेंगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। माइक्रोन्स, माइक्रोन्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर आपका होता है स्क्रू गोज, छोटी छोटी चीज़ों को नापने के लिए यूज़ होता है, बहुत छोटी के लिए। एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर थीटा, ये किस में यूज़ होता है, हमारा एटॉमिक फिजिक्स में। इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻⁸ मीटर। याद रखना, ये सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बाय हार्ट याद कर लो। फर्मी, फर्मी न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज़ होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर या 10⁻⁻13 मीटर। जैसे वहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। और ये नेक्स्ट टेबल जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर 10⁻⁻ उसे टेट्रा कहते हैं, उसे टी से डिनोट करते हैं, 10⁻⁹ हो तो उसे गीगा कहते हैं, जी से। तो ऐसे ये सोन, ये सारे आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लो। आप होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, और मैंने PDF शेयर कर दिया है।